आइए प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट 33 यूट्यूब चैनल पर। मैं तेज प्रताप सिंह आपका स्वागत करता हूं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट चल रहा है, और इसमें हम आपको दो टाइप बता चुके हैं और अगला टाइप आता है जब q यानी कि जो इक्वल वाला फंक्शन है, जैसे डी एन वाई ओवर डी एक्स की पावर n प्लस a1, मतलब जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया गया है उसमें जो q फंक्शन इक्वल में होता है वो एक x का फंक्शन होता है। तो अगर x का जो फंक्शन है वो इस टाइप से हो, किस टाइप से, साइन ax या कॉस ax का दिया गया है, तो अब हम उसका सॉल्यूशन कैसे ज्ञात करेंगे, माने उसके लिए पी आई कैसे निकालेंगे, क्योंकि जो सी एफ है मतलब कम्प्लीमेंट्री फंक्शन वो तो खूब अच्छी तरह से निकालना सीख गए होंगे पिछले वीडियो में। तो उसके आगे अब बढ़ते हैं, मतलब साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स होने पर हम उसका पी आई कैसे निकालेंगे। आइए प्यारे बच्चों, अब आपके पास इस तरह से फंक्शन दिया गया होगा, कहा गया है टू फाइंड 1/f डी स्क्वायर इंटू साइन ए एक्स या 1/f डी स्क्वायर इंटू कास ए एक्स। ठीक है, इसके लिए आपको पी आई चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो पी आई निकालना है तो वो कैसे निकलेगा और कंडीशन क्या होनी चाहिए। अब यहाँ पर और बढ़ा देते हैं थोड़ा सा कि व्हेन एफ माइनस ए स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0, माने कुल मिलाकर के अब कंडीशन ये बनेगी कि 1/f डी स्क्वायर और साइन ए एक्स इस टाइप का फंक्शन है, तो इसका जो पी आई है वो ऐसे निकलेगा कि डी स्क्वायर को केवल माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे, और ये अगर जीरो नहीं हो रहा है तो इसका जो पी आई है वो आपको इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि प्रोवाइडेड एफ माइनस ए स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0, और कॉस वाले के लिए भी ऐसे होगा कि 1/f डी स्क्वायर और कॉस ए एक्स इक्वल टू 1/f माइनस ए स्क्वायर और कॉस ए एक्स। यहाँ भी क्या हो जाएगा कि प्रोवाइडेड एफ माइनस ए स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो हो गया है आपका फार्मूला, और आगे देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स का अध्ययन करते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि केवल साइन ए एक्स और कास ए एक्स भी होगा, अब इसके पीछे जो भी मेथड आपने पढ़ा है वो भी शामिल हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल उठाते हैं, इसको हटा दीजिए। एग्जाम्पल आपका ये है, कहा गया है सॉल्व करना है d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू e की पावर x और प्लस साइन 2x। तो फिर से हमें वही करना है कि इस इक्वेशन को लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, मतलब डी सिंबल में लिख लेते हैं इसको, तो डी स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू ई की पावर x और प्लस साइन 2x। अच्छा, और अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लो। ऑक्सिलरी इक्वेशन
ये हो गया एम स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एम स्क्वायर इक्वल टू 4, एम के दो मान मिल गए हमें प्लस माइनस 2। यहाँ से सी एफ मिल जाएगा C1 e की पावर 2x और प्लस C2 e की पावर माइनस 2x। ठीक है, ये तो सी एफ हो गया। चलिए पी आई याद करते हैं। यहाँ से पी आई इक्वल टू 1 डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ई की पावर x और प्लस साइन 2x। ठीक है, तो अब इन दोनों को अलग अलग करिए क्योंकि दो फंक्शन हो गए हैं। तो 1 डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ई की पावर x और प्लस 1 डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू साइन 2x। तो यहाँ पर क्या करना है, d को a से रिप्लेस करना है क्योंकि a आपके पास 1 है। तो ये क्या बन जाएगा 1/1 स्क्वायर माइनस 4 और इंटू ई की पावर x और प्लस, इसमें क्या करना है डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करना है, यानी कि माइनस 2 स्क्वायर और माइनस 4 इंटू साइन 2x। यहाँ से बचा माइनस का 1/3 ई की पावर x और माइनस, अभी प्लस कर दो 1/-4 और इंटू साइन 2x। ये हो गया माइनस का 1/3 ई की पावर x माइनस 1/8 और इंटू साइन 2x। ये हो गया आपका पी आई। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने योग्य है कि जो माइनस ए स्क्वायर है वो ऐसा माइनस ए स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये है माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर है कि अगर हम ऐसा रख देंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा डी स्क्वायर, लेकिन हमें पॉजिटिव नहीं रखना है। तो माइनस ए स्क्वायर मतलब ए के स्क्वायर की नेगेटिव वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है, तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है। अब इसका जनरल सलूशन यानी y इज इक्वल टू सी एफ और प्लस पी आई। तो सी एफ आपके पास कितना है C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर माइनस 2x और प्लस पी आई मतलब माइनस 1/3 e की पावर x और माइनस 1/8 और साइन 2x। तो ये हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो बड़ा ही आसान है, सिंपल सी तरीके हैं। तो इस प्रकार से उम्मीद है कि कुछ अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब तो ज़रूर करें और इसके बाद में अपने इष्ट मित्रों तक इसको अवश्य पहुंचाएं और इसको शेयर करें। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल उठाइए इसी टाइप का। देखते हैं अगला एग्जाम्पल कहा गया है कि सॉल्व, और अब बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है d2y ओवर dx स्क्वायर और प्लस 9y इक्वल टू कास 2x। कहता है इसको सॉल्व कीजिएगा। d2y ओवर dx स्क्वायर और प्लस 9y इक्वल टू कास 2x, और इसमें कंडीशन दी गई है कि इफ बाई 0 इक्वल टू 1 एंड बाई π/2 इक्वल टू 1 नो -1। तो ये यहाँ पर -1 दिया गया है। अब कहा गया है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं भाई। इसका डी सिंबल यानी कि d² प्लस 9y और इक्वल टू कास 2x। ठीक है, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालो। ऑक्सिलरी इक्वेशन ये हुआ d को m से रिप्लेस करेंगे तो m² प्लस 9 इक्वल टू 0,
एम स्क्वायर हो गया -9 और इसको लिखेंगे 9i², और जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ±3i हो गया, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 ± 3i। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, और जब कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा तो हमने आपको बताया था कि इसको दो तरह से आप इसका सलूशन दे सकते हैं, यानी CF ये हो गया C1 और e⁻, अल्फ़ा मतलब 0x इंटू, ऐसे लिख लो C1 और cos βx मतलब 3x, और प्लस C2 sin βx 3x, और e⁻0 का मतलब 1, तो C1 cos 3x और प्लस C2 sin 3x, ये हो गया इसका CF। अब PI ज्ञात करते हैं। PI कैसा निकलेगा, चलो यहाँ से निकालते हैं। PI यानी कि 1/d² + 9 इंटू cos 2x, तो इसके cos 2x से a की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है कितनी, 2। तो हम इस d को -a² से रिप्लेस करने वाले हैं, तो 1/-a² मतलब -2² और प्लस 9 इंटू cos 2x। ध्यान रखना है कि इस -2 का स्क्वायर ना कर देना, नहीं तो ये +4 हो जाएगा, तो रहना है -2 का स्क्वायर यानी कि -4 प्लस 9 और इंटू cos 2x, तो ये हुआ 1/5 और cos 2x, तो ये बना इसका PI। चलिए इसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। जनरल सॉल्यूशन y = CF और प्लस PI, तो CF आपके पास क्या है, C1 cos 3x और प्लस C2 sin 3x और प्लस PI मतलब 1/5 और cos 2x, ये हो गया y का मान। अब जो हमें ये दिया गया था कि y0 की वैल्यू 1 है और y2 की वैल्यू -1 है, इसका यूज़ करके हम क्या करने वाले हैं, इस C1 और C2 की वैल्यू निकालने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब इसको निकालते हैं कि when x = 0, तो y का मान कितना दिया है, 1। y0 का मतलब है कि x = 0 पे y का मान 1 है, तो इसमें रख दो। जब हम रखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, y का मान 1 हो गया और x की वैल्यू 0 है, तो C1 cos 0 और प्लस C2 sin 0 और प्लस यहाँ पर रखेंगे 1/5 और cos 0, मतलब 1 = C1 cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, प्लस C2 sin 0 मतलब 0, 1/5 इंटू 1। अब जो बचा है उसको हल कर लेते हैं कि 1 = C1 और प्लस 1/5, ये 0 हो जाएगा, यहाँ से C1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1 - 1/5 यानी कि 4/5। ठीक है, अब C2 के लिए π/2 का यूज़ करेंगे, यहाँ से रख लेते हैं कि when x = π/2, तो y की वैल्यू है -1, इसी इक्वेशन में रखेंगे, इसको नंबर डाल दो 2 और इसको डाल देते हैं 1, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए मान रखें y की वैल्यू -1 और x का मान π/2, तो क्या हो जाएगा, C1 और cos 3π/2 और प्लस C2 sin 3π/2 और प्लस 1/5 और cos कितना 2x यानी कि पाई रह जाएगा। ठीक है, चलिए -1 = C1 का मान रख लो, कितना आया 4/5 इंटू cos 3π/2 की वैल्यु क्या हो जाएगी, -1 है ना, क्योंकि cos 3π/2 को हम क्या लिखेंगे, cos पाई और प्लस π/2, और जब
cos पाई हो गया तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, माने माइनस का हो गया, अर्थात sin π/2, यानी कि इसकी वैल्यू भी हो गई है -1 और प्लस C2 और sin π/2 मतलब 3π/2, तो sin पाई और प्लस π/2 ये बन जाएगा जाकर के माइनस का cos π/2। तो कुल मिलाकर के जो यहाँ से C2 की वैल्यू मिलने वाली है वो कितनी होगी, वो भी 4/5 ही हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं। अच्छा sin 3π/2 यहाँ से मान निकाल लो जरा sin 3π/2 का, क्योंकि पाई है तो साइन का साइन ही रहेगा, यानी कि पाई प्लस π/2 मतलब माइनस का हो जाएगा sin π/2, अर्थात कुल मिलाकर के इसकी वैल्यू भी -1 आएगी। ठीक है। अच्छा चलो ये हो गया आपका -1 और प्लस 1/5 और यहाँ से -1। ठीक है। अच्छा अब इसको ज़रा सॉल्व करें। अच्छा यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है, cos 3π/2 की वैल्यू निकालें, cos पाई प्लस π/2 मतलब माइनस का cos π/2, तो ये बन जाएगा 0। ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ, -1 इक्वल टू माइनस का C2 और माइनस का 1/5, ये तो 0 हो गया। C2 इधर ले आओ तो ये 1 उधर जाएगा, 1 माइनस 1/5 यानी कि 4/5। ठीक है। C1 और C2 की वैल्यू हमें मिल गई और ये C1 और C2 के मान उठा करके यहाँ पर रख दीजिए, और जब यहाँ रखेंगे तो हम जो कांस्टेंट यूज़ किए गए हैं C1 और C2 ये आपके हट जाएंगे और इसका जो सॉल्यूशन है वो ही हो जाएगा, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट C1 और C2 की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो बाई इजुकल टू क्या हो जाएगा, C1 मतलब 4/5 cos 3x और प्लस C2 मतलब 4/5, तो 4/5 कामन कर दो, प्लस साइन 3x हो गया और प्लस 1/5 cos 2x। ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन और इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो उम्मीद है कि कुछ समझ में आया होगा, और यदि समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और शेयर कर दें, जिससे आपके इष्ट मित्रों तक ये पहुंच सके और इसका अध्ययन करें। चलिए आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल छोटा सा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से उम्मीद है कि कुछ आपको मिल रहा होगा। अगर कुछ मिल रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें भाई, शेयर करें। चलिए अगला एग्जाम्पल उठाते हैं। कहता है d की पावर 4 प्लस 2d³ माइनस 3d² 2d³ माइनस 3d² और इंटू वाई इक्वल टू 3 e की पावर 2x प्लस 4 sin x। कहता है इसको सॉल्व करो। आ जाइए, अब d सिंबल में रखा है, इसका डायरेक्टली हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेते हैं कि ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगा, m की पावर 4 प्लस 2m³ और माइनस का 3m² इक्वल टू 0। यहाँ से m² कॉमन कर लो, क्या बचेगा, m² प्लस 2m और माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m के दो मान तो 0 हो गए, और इसको हल करें कि m² प्लस 2m माइनस 3 इक्वल टू 0।
तो 3 बन जा 3 यानी कि एम स्क्वायर प्लस 3m और माइनस m माइनस 3 इक्वल टू 0। तो m ये m प्लस 3 हो गया माइनस 1 और m प्लस 3 इक्वल टू 0। तो m माइनस 1 इंटू एम प्लस 3 इक्वल टू 0। अब m के दो मान यहाँ से आ गए 1 और माइनस 3। ठीक है। अच्छा, तो इसका अब जो सी एफ है वो निकालते हैं। देखो सी एफ कैसे आएगा। सी एफ C1 प्लस C2x और e की पावर m1x या m2x, मतलब दो वैल्यूज़ बराबर हैं तो ऐसा करेंगे। फिर प्लस तीसरा मान क्या आ जाएगा, C3 e की पावर x 1x है प्लस C4 e की पावर माइनस का 3x, या ये बन गया C1 प्लस C2x और प्लस C3 e की पावर x और प्लस C4 e की पावर माइनस 3x। तो ये रहा इसका CF। अब आइए इसका निकालते हैं PI, मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो PI हो गया 1/d², अर्थात d की पावर 4 प्लस 2d³ और माइनस का 3d²। ठीक है। और इनटू क्या आ जाएगा 3e की पावर 2x और प्लस 4 sin x। चलिए इनको अलग अलग करते हैं। 1/d की पावर 4 प्लस 2d³ माइनस 3d² और इंटू 3e की पावर 2x। ठीक है। और प्लस 4 इंटू 1/d की पावर 4 प्लस 2d³ और माइनस का 3d² इंटू साइन x हो गया। ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं कि d को a से रिप्लेस कर दो, क्योंकि e की पावर ax वाला फंक्शन बन रहा है। तो अब ये 0 तो हो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ से हमें m की वैल्यू 2 नहीं मिली है, अर्थात d को 2 से रिप्लेस करने पे ये वैल्यू 0 नहीं होगी। तो 1/2 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 2³ माइनस 3 इंटू 2² और इंटू 3e की पावर 2x प्लस। अब इसमें क्या करना है, d² को माइनस a² से रिप्लेस करना है। तो 1/, यहाँ पर d की पावर 4 को हम लिख सकते हैं d² का होल स्क्वायर। ठीक है, या ऐसे लिख दो एक बार, d² इंटू d² प्लस 2d² इंटू d और माइनस 3d² इंटू साइन x, और ये रहा 4। इसको हल कर दो कि 1/, ये कितना हो गया 2 की पावर 4 मतलब 16, ये 2 की पावर 4। ठीक है, यानी कि ये हो गया है 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और प्लस 16 माइनस 2 दूनी 4 तिहाई 12 है और 3e की पावर 2x प्लस 4 इंटू 1/। अब इसके d² को माइनस a² से रिप्लेस करते हैं, मतलब यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1² इंटू माइनस 1² और प्लस 2 माइनस 1² इंटू d और माइनस 3 इंटू माइनस 1² और इंटू साइन x हो गया। यहाँ से देखें जरा क्या बचा, यानी कि 16 माइनस 12 4 और प्लस 16 20 हो गया, यानी कि 1/20 ऐसे लिख दो और 3/20 और e की पावर 2x फिर प्लस 4 इंटू 1/। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखिए क्या बचेगा। यहाँ से प्लस 1 हो गया और यहाँ से माइनस का 2d और प्लस 3 और इंटू साइन x, इतना बचा है। इसको और आगे बढ़ाइए, 3/20 e की पावर 2x और प्लस 4 1/। देखो ये 4 हो गए हैं, यानी कि माइनस 2d
+4 इंटू साइन एक्स। इसमें से माइनस का 2 निकालो बाहर, तो 3/20 e⁻²x +4, और ये हो गया माइनस का 2, तो d माइनस का 2 इतना बचेगा, और साइन x। अब समस्या यहाँ पर यह है कि जब तक d स्क्वायर नहीं आएगा तब तक हम इस d को किसी भी तरह से नहीं हटा सकते। तो इस d की जगह पे हमें स्क्वायर लाना है। क्या करना होगा कि d -2 दिया गया है, तो d +2 से अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब गुणा भाग करना होगा, तब ये आएगा। चलो एक लाइन और बढ़ाते हैं यहाँ पर, 3/20 e⁻²x, और माइनस का यहाँ से कितना बचा 2, 1/d-2, इसमें d +2 से गुणा भाग कर देते हैं इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो अब हमारे पास जगह कम है थोड़ी सी, तो इधर वाला इरेज कर देते हैं। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो ये बचेगा 3/20 e⁻²x -2, और ऊपर d+2 बना रहेगा, और इधर हो गया d² -4 और इंटू साइन एक्स। अब इस d² को पुनः -a² से रिप्लेस कर दीजिए, फिर देखो क्या बचेगा कि 3/20 e⁻²x -2 और d+2 अपान -1² -4 इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो अब हो गया 3/20 e⁻²x -+2 अपान ये 5 हो गए, और अब इसका गुणा यहाँ कर देंगे, तो d साइन एक्स और +2 साइन एक्स इतना हो गया। और d का मतलब आप जानते हैं, तो d जो होता है ये d/dx है, तो किसी भी फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है d। तो 3/20 e⁻²x और +2/5, इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो cos x हो जाएगा, +2 साइन x, ये लीजिए आपका pi हो गया। ठीक है, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन ये हो जाएगा y=CF और +PI। ठीक है, तो CF आपके पास क्या आया है कि C1 + C2x और +C3 e⁻x और C4 e⁻−3x। ठीक है, और +PI, तो +PI यहाँ पर कर दीजिए, 3/20, इसको यहाँ लिख लें, प्लस 3/20 e⁻²x और +2/5 cos x और +2 sin x। ये हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि sin ax और cos ax टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार की कुछ प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पर नोट करते हैं और आप इनका अध्ययन कीजिए, और यदि कोई समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, और हम आपकी प्रॉब्लम को सरल करने का प्रयास करेंगे। आपकी जो भी समस्या है उस समस्या का सलूशन निकालेंगे। तो लिख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, यानी कि सॉल्व करने हैं आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कहा गया है d² d2/dx² माइनस d/dx और माइनस का 2y = sin 2x, और दूसरा है d2y/dx²
2y/dx² प्लस 9y इक्वल टू cos 2x और प्लस sin 2x। इसमें से एक हम आपको बता चुके हैं, अब दोनों ही शामिल कर दिए गए हैं, sin और cos। ठीक है, तो एक और उठाते हैं छोटा सा एग्जाम्पल, मतलब d² - 3d प्लस 2y और इक्वल टू 6e⁻³ और प्लस sin 2x। एक और ले लेते हैं, d2y/dx² प्लस 2dy/dx 2dy/dx प्लस 10y और प्लस 37 sin 3x इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y। एंड इसके लिए कहा गया है कि एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y when x equal to π/2 if it is given that y equal to 3 and dy/dx equal to 0 when x equal to 0। तो ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहले तो इसको आप राइट साइड भेजेंगे, ठीक है। तो जैसे पी आई और सी एफ निकालते हैं, बिल्कुल सेम वे इसके लिए भी हम ज्ञात करेंगे। और फिर अंत में जब आपके पास सी एफ और पी आई को प्लस करके यानी जनरल सोल्यूशन निकालेंगे, तब क्या करना है कि उसमें x को π/2 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 यूज़ करेंगे। उसके बाद में जो y आपके पास आ चुका है उसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यानी dy/dx ज्ञात हो जाएगा। और जो dy/dx निकलेगा उसमें आप x = 0 रखेंगे तो पुनः एक C1 और C2 में इक्वेशन मिलेगा, एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगा। दोनों इक्वेशंस को हल कर देंगे तो C1 और C2 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इन कुछ प्रॉब्लम्स को हल कीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे आप उस प्रॉब्लम का सलूशन ले सकते हैं। और प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट जो टाइप बचेगा, मतलब e⁻ax × v वाला, ठीक है, उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो तब तक के लिए प्यारे बच्चों नमस्कार और अध्ययन कीजिए और खुश रहिए।